अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ताज महल। मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाऊँगी लाइन बाय लाइन, मैं आपको स्टोरी बोलूँगी इसकी। ये जो ताज महल है ये किसने बनाया, आप सबको पता होगा। ये शाहजहाँ ने बनाया, जो अकबर का पोता था। उसकी जो फादर थे, यानी कि उनके बाप जो थे वो थे जहांगीर। उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने दिल्ली के तख्त पे वो बैठे। शाहजहाँ जहांगीर उनके बाप थे, तो उनके वफ़ात के बाद शाहजहाँ दिल्ली के तख्त पर बैठे। और उन्हें बहुत शौक़ था, वो बाग लगाते, इमारतें बनाते। और ख़ास इमारतें जो उन्होंने बनाई, उनमें सबसे पहले उनका जो अहम जो इमारतें हैं, जो मशहूर है, वो दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद है, आगरा है और ताज महल है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनाई, लेकिन जो ताज महल है वो दुनिया का बेशुमार, जो दुनिया में मशहूर है। सबको पता है कि ये एक, जैसे 7 वंडर्स है उनमें से एक वंडर ये भी है ताज महल। तो ये बनाया है शाहजहाँ ने। लेकिन हम पढ़ेंगे ये कैसे बनाया और क्यों बनाया, इसको शाहजहाँ ने क्यों बनाया। शाहजहाँ ने जो ताज महल है वो मुमताज़ महल की याद में बनाया। वो उनकी बीवी थी, उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो। तो उन्होंने ये उसी की याद में बनाया। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मुमताज़ महल जो है वो बहुत बीमार हो गई, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वसीयत की कि मेरी मौत के बाद मेरे लिए कुछ ऐसा बनाना, ऐसी इमारत बनाना जो दुनिया में जिसका कोई जवाब ना हो, यानी कि दुनिया में कहीं भी ऐसी इमारत ना हो। तो शाहजहाँ ने उसी के एहतराम में ये ताज महल बनाया। ये जो है ताज महल, या ये जमुना के किनारे वाक़ा है। इसका दरवाज़ा बहुत ऊंचा है और लाल पत्थर का बना है। जब हम सदर दरवाजे से दाखिल होके जाते हैं तो हमें फिर ताज महल संगमरमर से बना हुआ है, ये सफ़ेद ताज महल नज़र आता है। और जो सदर दरवाज़ा है उसके बीचों बीच है नहर, और साइडों से इसको है, जो ये तस्वीर है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बीच में नहर है। और जो ये है, ये सरों के दरख्त कतार में लगे हुए हैं, और साइड से इसको पाथ है, साइड से पाथ है। वहाँ से हम यहाँ से जाके ताज महल पे तक पहुँच सकते हैं। और जो ये ताज महल है चबूतरे पे, चबूतरा ये है जिसको हम चबूतरा कहते हैं। 4 मीनार है इसको साइड से, तो ये इस पे चबूतरे बना है। बिल्कुल ये लगता है जैसे किसी ने कोई चीज़ लाते हैं तो वो कहीं पे रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये नहीं लगता है ये बनाया है, ये बिल्कुल कहीं से ला के वहाँ पे रखा है, जैसे इसको कहते हैं चबूतरा। और ये जो जब हम यहाँ से अंदर होके जाते हैं तो वहाँ पे है पंजरे का एक गोल, जो ये है ताजमहल के अंदर दाखिल होते ही गुंबद है। वो इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर से बना हुआ है। वो अजीब सा लगता है, दिखने में इतना खूबसूरत है। और ये वहाँ पे कब्रें 2 है, एक तो है मुमताज़ महल की और दूसरी है शाहजहाँ की। उसमें बेल बूटे बने हैं, फूल की पत्तियाँ बनी है। और जो ये है वो पता है किससे बनी है, वो बनी है मुख्तलिफ़ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से। और पत्थर में इतनी नाजुक और बारीक जालियाँ है कि अक्ल दंग रह जाती है। ऐसी कारीगरी बिल्कुल एक मिसाल जैसी कायम करती है। देखने में इतना खूबसूरत, मन करता है कि वहीं पे बैठे। ताज महल का जो नक्शा ने बनाया है, और इसके लिए बहुत से दूर दूर से मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए। और इसमें कारीगरों ने बहुत अच्छे तरीके से लगवाए। उसमें कारीगरों ने 20,000 कारीगरों ने उसमें बहुत मेहनत की, और इसको बनाने में 22 साल लग गए, और इसको तामीर करने में। और ये तामीर में बहुत करोड़ों खर्चा उन दिनों हुआ। जो ये ताज महल है इसका ज़्यादा लुत्फ़ चांदनी रात में नज़र आता है। और अक्सर जो ये चांदनी रात जो होती है तो चांदनी रात जो होती है तो उसमें ताज महल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश लगता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आई होप मुझे शायद ये मत हुआ होगा कि मिसिंग थोड़े मैं थोड़ा सा आपको ये निचोड़ बोल रही हूँ। इसका पूरा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ चुका होगा किसने बनाया, किसकी याद में बनाया, और
کتنا سال لگا اس کو بنانے میں اور اس کا یہ بنانے والا کون تھا. تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو کبھی موقع ملے بچوں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں چھٹیاں ہوں گی یا کچھ، تو ضرور پلیز تاج محل دیکھنے ضرور جائیے گا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.